नमस्कार बच्चों। आज का दिन है फ्राइडे और आज मुझे इस मेल पर एक पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 16 आपकी लड़की ने भेजा है और वो क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है मेंस का लगता है। उसने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया था कि ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, किस लेवल का है, लेकिन वो उसने ये बताया था कि तैयारी उसकी जो है वो आईआईटी मेंस की चल रही है। तो उसने मेरे आईडी पर एक पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन भेजा, कुछ सॉल्व भी किया है अपने लॉजिक से। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं कि टिपिकल तो नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि थोड़ा उसमें हमें ये ध्यान देना है कि किस फ्लो पे चल रहा है। ठीक है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आज मॉर्निंग शूट में कर रहा हूँ, इससे मैं ये बता सकूं आपको कि जो है किस तरह एक क्वेश्चन को जो है मैथ्स के क्वेश्चन को, इससे प्रीवियसली मैंने बताया है कैसे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, दिया हुआ है लेट hk बी द फिक्स्ड पॉइंट where h is greater than 0, k is greater than 0। अब यहाँ पे सब चीजें हम भूल जाते हैं, सोचते हैं कि इससे क्या मतलब है, लेकिन इनका भी अपना अपना मतलब है। ठीक है, आगे देखें कहाँ से काम आता है। A straight line passing through this point cuts the positive direction of the coordinate axis। This is important कि positive direction कहा गया, positive direction of the coordinate axis at point P and Q। ठीक है, find the minimum area of triangle OPQ। the minimum area of triangle OPQ। अब जरा इसको मैप करके देखते हैं कि भाई ये निकलेगा क्या, किस तरह से निकल के आ रहा है। तो हम अगर मैपिंग करते हैं, ठीक है, तो ये कहा गया है, जो क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है उसी तरह को हम कॉपी कर लेते हैं। ये पॉजिटिव, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मतलब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो x भी पॉजिटिव होता है, y डायरेक्शन भी पॉजिटिव होती है। दिस इज द x डायरेक्शन, दिस इज द y डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव है। तो इसमें कहा भी गया है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, दिस ये मान लेते हैं, दिस इज द पॉइंट h, k। ठीक है, इसका फ्लो लाइन बता दूंगा, क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व आप कर लीजिएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन से ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसका जो स्लोप आएगी वो ऑब्ट्यूज, थीटा क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ग्रेटर देन π/2। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहा नहीं गया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब लाइन खींचेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एंगल जो आएगा ऑब्ट्यूज आएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी क्यू। ठीक है, इसका मिनिमम एरिया निकालना है, जैसे कि कितना मिनिमम हो सकता है, मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपी क्यू, ये हमें निकालना है। तो बच्चों से पहला क्या कर सकते हैं, सबसे पहले किस तरह हम सोचेंगे, किस तरह से कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट, अगर x1 y1 हम पॉइंट मानते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, हम जानते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। यहाँ hk है तो क्या होगा, y माइनस k इज इक्वल टू m x माइनस h। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट hk। ठीक है, P और Q निकाल सकते हैं एट P, P पॉइंट पे क्या होगा, y0 होगा, तो आप निकाल लोगे क्या होगा y0 करके, तो क्या निकलेगा 0 माइनस k इज इक्वल टू m x माइनस h, या माइनस k बाई m इज इक्वल टू x माइनस h, ये x इज इक्वल टू h माइनस k बाई m। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, फॉर दिस पॉइंट h माइनस k बाई m 0। इस तरह Q की कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे एट Q, क्या होगा, Q पर x 0 हो जाएगा, तो आप क्या निकालोगे, ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। यहाँ पे देखना ये एरिया, ये लाइन क्या हो जाएगी, h माइनस k बाई m हो जाएगी, और ये लाइन क्या होगी, अभी जो निकलने वाला है x इक्वल टू 0, इस पे रख दीजिए, क्या निकलेगा
y माइनस के इज इक्वल्स टू m माइनस h, ठीक है, ये जीरो रख दिया यहाँ पर, तो y माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस h है, y इज इक्वल्स टू k माइनस h है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी निकल आई h, सॉरी ये डिस्टेंस क्या निकल आई, दैट इज k माइनस h है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल, OPQ, कितना होगा, इसको A मान के चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ मान के चलते हैं A क्या होगा, हाफ, हम जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस कितना है आपका h माइनस के बाई एम इंटू हाइट आपकी कितनी है k माइनस h, ठीक है। तो ये कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल की इक्वेशन है, ये इक्वेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इस एरिया को मिनिमम रखना है, ठीक है, इसको हमें क्या रखना है, मिनिमम रखना है। कैसे रखेंगे, और वैसी बात है, फॉर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम की थ्योरी लगाएंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, जब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर क्या है कि जो m की क्वांटिटी है वो क्या है, m इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा होगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिंस थीटा इज ऑब्स्ट्यूस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज लेस देन, ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू में आप कह दोगे tan थीटा, जहां जाए m है वहां tan थीटा, इससे होगा क्या, उसके बाद आप फॉर मैक्सिमम में क्या करोगे, dA बाई डी थीटा निकालोगे और उसको इक्वेट कर दोगे 0 के लिए, उस पे एक tan थीटा की, उसमें tan थीटा की वैल्यू आएगी, और वैल्यू आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व कर लिया मैंने, वैल्यू है वैल्यू tan थीटा की आई है प्लस माइनस k बाई एच, ठीक है, यहां से tan थीटा क्या आई है, प्लस माइनस k बाई एच। यहां पर आपको देखना है कि सिंस tan थीटा इज लेस देन 0 और साथ साथ में गिवन क्या है हमारा, अब यहाँ पे ये काम आएंगे, h इज ग्रेटर देन 0 एंड k इज ग्रेटर देन 0। अगर ये तीनों कंडीशन इसके किस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी जब tan थीटा जो हो जाएगा माइनस k बाई एच आएगा, केवल ओनली एंड ओनली, ठीक है, केवल और केवल इसी कंडीशन पर जो है, इन तीनों कंडीशन पर tan थीटा की ये वैल्यू लाई करेगी, ठीक है, ओनली पॉसिबल, क्या ओनली एंड ओनली पॉसिबल वैल्यू, क्लियर है। अब आप इस tan थीटा की इस वैल्यू पर आप क्या निकाल लोगे, d स्क्वायर a बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल लोगे, ठीक है, ऑन tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस k बाई h। अब हमें मैक्सिमम के लिए चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, जब करोगे आप निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब फॉर दिस वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर दिस वैल्यू ऑफ थीटा A will be minimum, ठीक है, A will be minimum आएगा। और वो वैल्यू कैसे आएगी, जब आप ये जो A की इक्वेशन आपने ये है, जब आप tan थीटा के निकालोगे तो क्या होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2h की, ठीक है, 2h की इसका आंसर, क्लियर है। तो दिस इज द फ्लो ऑफ लाइन, फ्लो ऑफ कंट्रोल, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज भी जरूरी है, और छोड़ देते हैं वो चीज भी यहाँ पर काम में आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है ये भी आपको पता था, इक्वेशन ऑफ लाइन पता थी, पता था, जहां जहां रखना है वहां हम रख देंगे, ठीक है। ये एक टर्निंग पॉइंट ये पता होना चाहिए कि इसी के पता होने और इसके पता होने के हिसाब से ही आपकी tan थीटा की ये वैल्यू आप कंप्यूट कर पाओगे, क्योंकि अगर आप tan थीटा प्लस k बाई h लेके चलोगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, फिर ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि गलत होगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो इस फ्लो क्वेश्चन पे काम करिए, कोई डाउट है तो आप मुझे दोबारा इसको सॉल्व करके इस मेल आईडी पर या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज दीजिए, और
ट्राइंग टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के कुछ सेमिनार भी चलते हैं साथ साथ में, तो उसको भी डील करना पड़ता है। तो क्वेश्चन का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट एच के निकाल लिया, सिंपल निकाल लिया, क्लियर टू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, वो इसका बेस और हाइट आ जाएगा। और बेसिक हाइट हाफ बेसिक राइट को लगाएंगे, क्योंकि इज आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए हाफ बेसिक टू हाइट लगा के हमने इसकी बेसिक इक्वेशन दी। जहां जहां m था वहां tan थीटा रख दिया, और उसके बाद d/d थीटा फॉर मैक्सिमम मिनिमम, कि मैक्स किस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे आ रहा है ये निकाल लिया। चेक करने के लिए दिस इज फॉर चेक, दिस इज क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ चेक, चेक फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमा के लिए चेक है। अगर ये लेस देन 0 आती है तो इस पर ये मैक्सिमम होता है, उल्टा होता है, पता है ना आपको, कि अगर वैल्यू जो है जिस वैल्यू पर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है वो मिनिमम होता है, लेस देन आती है तो मैक्सिमम होता है। दिस इज द ग्रेटर देन 0 वाली तो मिनिमम ही चाहिए आपको, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो दिस विल बी द ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप और भी लाते रहिए। अब सृष्टि ने क्वेश्चन एक पूछा था, तो मैंने कहा शायद आप सब ये मैं साझा कर लूं इस चीज के बारे में। बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे और उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मतलब इस तरह क्वेश्चंस जो अगर आते रहते हैं तो उनके लिए बढ़िया है कि वो इस क्वेश्चंस को जो है देख लें, इनको छोड़ स्किप ना करें। और बहुत से क्वेश्चंस आगे बताता रहूंगा मैं, कुछ असाइनमेंट में भी दूंगा, ठीक है। उसको देखते रहिए, करते रहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दे सकता हूँ, मैंने बनाया है। वो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, अगर हम बात करें अगर यहां इसको हटा देते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 1 क्या है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, देन tan अल्फा क्या होगा। ऑप्शन है आपके ए है 2 tan बीटा प्लस tan गामा, बी है tan बीटा प्लस tan गामा, सी है tan बीटा प्लस 2 tan गामा, और डी है 2 tan बीटा प्लस tan गामा, ठीक है। तो ये कंडीशन दी है, अल्फा प्लस बीटा π/2 दिया है, बीटा प्लस गामा अल्फा दिया, तो आपको tan अल्फा निकालना है, इन्हीं के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। दिस इज द पहला असाइनमेंट। P2 क्या है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by lines y is equals to mx, y is equals to mx plus 1, y is equals to nx और y is equals to nx plus 1, ठीक है। इन लाइंस के द्वारा, ये जो लाइंस हैं इन चारों लाइंस के द्वारा एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया गया है, ठीक है। और आपको निकालना है इक्वल्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा इसके बराबर होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है m प्लस n बाई m माइनस n का होल स्क्वायर, बी है 2 बाई m प्लस n, सी है 1 बाई m प्लस n मॉड, और डी है 1 बाई m माइनस n मॉड। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है किसके बराबर, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन है, और ये पैरेललोग्राम जो है वो इन 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इनमें से किसे निकालना। दूसरी बात क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या है, एक कंडीशन ये दी, एक कंडीशन ये दी है, tan अल्फा किसके बराबर होगा ये निकालना है। दूसरे में क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो इन 4 लाइनों से मिलकर बना है उसका एरिया क्या होगा ये निकालना है। तो ये जो असाइनमेंट मैंने सोचा आपकी बार आपको जो है आपके साथ साझा किया जाए, क्योंकि देखिए स्टडी जो है वो दोनों साइड से होती है। हम एफर्ट कर रहे हैं, आपको भी एफर्ट करना है, और बेसिकली आपको ही एफर्ट ज्यादा करना है, ठीक है।
तो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये भी उसको मैंने सॉल्व कर दिया था एज से कहते हैं कि एज एन डेमो। तो ये आपको सॉल्व क्या करना है, एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और मेरी कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप पे चाहे मेल पे मुझे इसका ऑप्शन आंसर मिल गई, नहीं आ रहा है अगर तो तब भी आप मुझे मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आईआईटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस के लिए, एडवांस के और टफ पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।